दोस्तों स्वागत है आपका अपने सिविल हाउस स्टडी चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डबली रेनफोर्स सेक्शन की। जैसे कि आपको इसके नाम से पता पड़ रहा है डबली रेनफोर्स सेक्शन। दोस्तों डबली रेनफोर्स सेक्शन को बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किया जाता है जब हमारे पास जो डायमेंशन होती है विड्थ और डेप्थ की रेस्ट्रिक्टेड होती है और उस बीम पे हायर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आती है। दोस्तों उसको रजिस्ट कराने के लिए हम डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन किया जाता है। जब हमारे पास हायर लोड की वैल्यू आती है प्लस उस पर जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आती है उसको रजिस्ट कराने के लिए, ताकि हमारा स्ट्रक्चर या बीम कुछ भी फेल ना हो। दोस्तों इसलिए हम डबली रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन किया जाता है। दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं व्हेन विड्थ एंड डेप्थ ऑफ सेक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब विड्थ और डेप्थ सेक्शन की रेस्ट्रिक्टेड होगी और एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर होगा देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, देन वी हैव टू डिजाइन डबली रेनफोर्स सेक्शन टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैरिंग कैपेसिटी। मतलब उस पर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसको कैरिंग करने की कैपेसिटी को रजिस्ट कराएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन जो हमारा बीम का होता है उसकी डायग्राम की बात करते हैं। दोस्तों स्ट्रेस इन कंक्रीट एट टॉप मोस्ट फाइबर, बेसिकली ये एक बीम है। बीम के ऊपर वाला साइड को बोलते हैं कंप्रेशन, नीचे वाला साइड को टेंशन बोलते हैं। जो कंप्रेशन के जो टॉप मोस्ट फाइबर पे जो स्ट्रेस की वैल्यू आती है वो होती है 0.445 FC के। दोस्तों और कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस को डिस्टेंस को बोला जाएगा XU। और क्योंकि ये बीम हमारी डबली है, हमने इसमें कंप्रेशन और टेंशन साइड में दोनों जगह स्टील बार प्रोवाइड कर रखे हैं। दोस्तों जो हमने कंप्रेशन साइड में स्टील बार प्रोवाइड किया है उसके CG का डिस्टेंस से लेके कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस को बोला जाएगा DC। और उस पर जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी उसको वो आती है 0.002। और जो उसके टॉप मोस्ट फाइबर पे आती है वो होती है 0.0035। और जो अब हम बात करेंगे टेंशन साइड की। टेंशन साइड पे जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू आती है वो हमारे पास होती है 0.87 FYES प्लस 0.002। बेसिकली ये वैल्यू हमें याद रखनी है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं तो हमें ये वैल्यू याद रखनी है। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है प्लस इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आता है। दोस्तों मैं आगे इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा एक। दोस्तों अब हम बात करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील। जो टेंसाइल स्टील पे जो स्ट्रेस आता है उसको हम कंसीडर करते हैं 0.87 FY। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन कंप्रेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। जो वैल्यू होगी स्ट्रेस की कंप्रेशन की उसको हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से, जो मैंने आपको पहले बताया। इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एट दी लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। ये बेस होगा वैल्यू पे स्ट्रेन की एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, जो मतलब कंप्रेशन साइड में जो स्टील प्रोवाइड किया जाएगा उस पर बेस रहेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर पे जो हमारा स्ट्रेस की वैल्यू आती है वो होती है 0.0035 और XU हमारा हो जाएगा टॉप मोस्ट फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस को बोलते हैं हम XU, और इजिकल टू ESCA कंप्रेशन साइड का है इंटू XU माइनस DC। अब जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया, अब इसको हम ये जो ऊपर का जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल से हम यहाँ पे ESC निकाल लेंगे। दोस्तों यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल करके हमारे पास जो ESC की वैल्यू आती है वो होती है 0.0035 डिवाइडेड बाय XU माइनस DC। DC क्या है हमारा कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर से जो कंप्रेशन साइड में हमारा स्टील बार प्रोवाइड किया उसका सीधी का डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं DC। तो XU माइनस DC निकाल के ESC की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल की। ये स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल से ही सब कुछ हम निकालेंगे। तो दोस्तों स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल FE415 FE500 के लिए अलग अलग दे रखी है। तो दोस्तों ये इनकी कुछ वैल्यूज है, स्ट्रेन की वैल्यू ये है, स्ट्रेस की वैल्यू ये है, प्लस FE500 के लिए स्ट्रेन की वैल्यू ये है, स्ट्रेस की वैल्यू ये है। अगर हमारे पास ऐसे आगे न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में अगर हमारे पास वैल्यूज नहीं दी होगी स्ट्रेस स्ट्रेन की स्टील के हिसाब से तो दोस्तों हमें टेबल में से पुट करनी पड़ती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बेसिकली जो हमने पढ़ा, अब हम उसका करेंगे एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स सेक्शन, कि इसका एनालाइज किया जाएगा। दोस्तों एनालाइज करने के लिए हमारे पास स्टेप 1 क्या आता है। हमें स्टेप 1 जैसे कि हमें पीछे निकालते आ रहे हैं सिंपली बीम में भी हमें निकालना पड़ता है पहले लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो दोस्तों लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है XU लिमिटिंग इक्वल टू 700 प्लस 1100 प्लस 0.87 FI इंटू D। दोस्तों न्यूमेरिकल में हमें बेसिकली वैल्यूज दी होगी, FY की दी होगी और D की वैल्यू दी होगी। हमारे पास जो ये है फिगर हमारे पास एज इट इज ऐसे पुट होगा, जो FY और D की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमारे पास जो कंक्रीट प्लस स्टील को प्लस करा जाएगा। दोस्तों कंक्रीट पे जो आता है 0.36 FCK B इंटू XU, जो हमारे पास एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू आती है, माइनस कर देंगे उसको
स्टील की साइड से माइनस 0.45 एफ सी के इंटू ए एस सी। तो दोस्तों स्टील का हमारे पास एफ एस सी इंटू ए एस सी टोटल टेंशन फोर्स हमारे पास आती है 0.87 एफ बाई ए एस टी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड सी टोटल, जो हमने पीछे कंप्रेशन और स्टील को हमने प्लस करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास टोटल वैल्यू आती है 0.36 एफ सी के पी इंटू एक्स यू प्लस ए एस सी एफ एस सी माइनस 0.5 एफ सी के। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे टू कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हमें न्यूट्रल एक्सिस को निकालने के लिए कंप्रेशन बराबर में रखना पड़ेगा टेंशन साइड को। तो दोस्तों हमारे पास कंप्रेशन की बेसिकली वैल्यू होती है 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी प्लस ए एस सी एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन। जो हमारे पास जो हमने स्टील बार की हम यहाँ बात कर रहे हैं डब्ल्यू की, इसलिए हमने यहाँ प्लस कर दिया ए एस सी इंटू एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के। ये हमारे पास टॉप मोस्ट फाइबर का स्ट्रेस है इजिकल टू। हम अब बात करेंगे टेंशन साइड की। टेंशन साइड के लिए हम बेसिकली वही लिखेंगे, हमारे पास टेंशन साइड में ऑलरेडी स्टील बार प्रोवाइड किया जाता है। सो दोस्तों 0.87 एफ आई ए एस टी निकाल दिया। अब हमें निकालना है न्यूट्रल एक्स वो टू कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ निकालनी। तो एक्चुअल डेप्थ को हम डिवाइड करते हैं एक्स यू से। तो एक्स यू को हम इस साइड ले जाके हमारे पास जो वैल्यूज ऊपर आ जाती है, हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरीके से हैं 0.87 एफ आई माइनस ए एस टी एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन साइड ब्रैकेट में एफ एस सी माइनस 0.5 एफ सी के डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के इंटू बी। सो दोस्तों हमारे पास अब स्टेप थर्ड आएगा। न्यूट्रल एक्चुअल डेप्थ निकालने के बाद हमारे पास टाइप ऑफ सेक्शन आ जाता है। अगर हमारे पास जैसे हमने एक्स यू निकाल रखा है, एक्स यू का हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा। तो दोस्तों अगर एक्स यू हमारा स्मॉल आ जाता है एक्स यू लिमिटिंग से, अब हम यहाँ बात करेंगे लिमिटिंग की। पीछे हमारा एक्स यू ओनली एक्स यू चल रहा था, अभी हम बात करेंगे एक्स यू लिमिटिंग की। यहाँ लिमिटिंग की वैल्यू रुक जाएगी। सो दोस्तों अगर हमारे पास एक्स यू की वैल्यू अगर हमारे पास स्मॉलर आती है तो हमारे पास सेक्शन हो जाएगा अंडर इन्फो सेक्शन। और अगर एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग के बराबर आती है तो हमारे पास बैलेंस सेक्शन आ जाएगा। हमें आगे फर्दर स्टेप करने की जरूरत नहीं है बैलेंस के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे एक्स यू अगर हमारे पास ग्रेटर आ जाता है एक्स यू लिमिटिंग से तो वो हमारा ओवर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा। और अगर सेक्शन हमारा ओवर इन्फोर्स हो गया तो हमारा कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंक्रीट पहले फेल नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे दोनों साइड में, दोनों कंप्रेशन और टेंशन साइड में हम दोनों स्टील बार को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों अब हमारे पास सेक्शन निकलने के बाद अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें एम यू कंप्रेशन साइड, एम यू हम निकालेंगे कंप्रेशन साइड से। कंप्रेशन साइड से निकालने के लिए सी स्टील इंटू लेबर आर्म स्टील प्लस कंक्रीट प्लस इंटू लेबर आर्म। सो दोस्तों हमारे पास जो कंप्रेशन साइड में जो स्टील है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर आर्म के स्टील से। उसके बाद कंक्रीट पे जो आ रहा है उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर आर्म कंक्रीट से। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टील की। एफ एस सी ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी प्लस ये हमारे पास एम यू स्टील का है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखा है सिंपल बनाने के लिए। बेसिकली बिल्कुल शॉर्ट टिक्स में बता रखा है मैंने आपको। एम यू स्टील एफ एस सी ए इंटू डी माइनस डी एस सी। एफ एस सी ए एस सी क्या है, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन साइड इंटू डी। डी हमारे पास ओवरऑल डेप्थ और डी सी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये कंप्रेशन साइड के बार के सी जी का डिस्टेंस से लेके कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस होता है। प्लस अब हम बात करेंगे 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, जैसे हम पिछले करते आ रहे हैं डी माइनस 0.42 एक्स यू टू 45 एफ सी के ए से डी माइनस डी सी। ये हमारा एम यू आएगा ड्यू टू कंक्रीट, ये कंक्रीट की वजह से एम यू आएगा। उसके बाद ये हमारा जो दिखा रखा है ये एम यू आएगा स्टील की वजह से, कि जो बेसिकली हमारे पास जब स्टील के सराउंडिंग मतलब जो हमारे पास बार प्रोवाइड होगी उसके सराउंडिंग में भी कुछ कंक्रीट पे कुछ स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। तो वो जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो ड्यू टू कंक्रीट, जो कंक्रीट के उससे वैल्यू आ रही है वो यहाँ नोट कर रखा है। दोस्तों डायग्राम बना रखा है, इसको हमने जो नीचे बार टेंशन साइड में बार प्रोवाइड कर रखी है उसको हमने बराबर कर रखा है ए एस टी 1 के इजिकल टू ए एस टी, दोनों हमारा इक्वल होंगे। उसके बाद हम दोनों साइड में डिवाइड करके उसे ए एस टू से कर दिया हमने डिनोट। उसके बाद हम एम यू बात करेंगे टेंशन साइड से। यहाँ हमने बात करी कंप्रेशन साइड से। कंप्रेशन साइड से बात करी तो हमारे पास जो स्टील पे और कंक्रीट पे आ रहा है उसमें हमने दोनों को कंसीडर कर रखा है। जो स्टील की वजह से जो मूवमेंट और रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू लेकर रखी है, और जो कंक्रीट जो स्टील के सराउंडिंग में जो कंक्रीट होगा उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो हमने यहाँ लिख रखा है। तो हमने यहाँ टोटली बात करी है ऊपर वाले साइड की जो कि होता है हमारा कंप्रेशन साइड। अब हम बात करेंगे नीचे वाले साइड की, टेंशन साइड की। टेंशन साइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ हमने 0.36 किया था कंप्रेशन साइड का आएगा। अब 0.87 F5
ये हम बात करेंगे टेंशन साइड से, जो 0.7 Fy इंटू AST1, AST1 की बात करेंगे। AST1 हमारा नीचे वाला, AST1 हमने यहाँ टेंशन साइड में AST1 से करा डिनोट, तो ताकि हम कंफ्यूज ना होए इसलिए मैंने यहाँ पे AST1 से इसको डिनोट कर रखा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेवर आर्म से। लेवर आर्म बेसिकली हमारे पास क्या होता है, D माइनस 0.42 इंटू XU प्लस 0.87 Fy ASC2, जो हमने एरिया ऑफ स्टीलिंग कंप्रेशन साइड का भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने ये क्यों करा, क्योंकि हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे दोनों साइड से आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों जोन में हमने यहाँ पे स्टील बार प्रोवाइड कर रखे हैं। तो हमारा 0.87 Fy ASC2 से हमें कर दिया डिनोट, जो ऊपर वाला हमारा कंप्रेशन साइड में जो हमने प्रोवाइड कर रखा है स्टील बार, उसको हमने ASC2 से कर दिया डिनोट इंटू D माइनस DC, ये हमने ऊपर वाली साइड की बात कर ली। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिमिटिंग हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमारे पास लिमिटिंग सेक्शन हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम बात करेंगे डबली रिइंफोर्स्ड बीम की। इस पे जो बेंडिंग मोमेंट जो आता है, लोड की वैल्यू आती है, अब लोड की वैल्यू कंसीडर करके हम कल करेंगे। सो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए और आगे पढ़ते रहिए। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।